हाय गाइस, आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। हम लोग बात करें हमारे डेली करंट अफेयर सेशन की, जो सुबह 4 बजे अवेलेबल हो जाता है हमारे दोनों चैनल्स पिनाकुलर फ्रंटियर IAS पर। आज की तारीख है 30 सितंबर 2022। दोनों चैनल्स को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करना है ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। हमारी दो वेबसाइट्स हैं sscjlpinacle.com और baljeetdhaka.com। साथ ही साथ फॉर डेली वीडियोस, PDF एंड मंथली मैगजीन आप हमारे टेलीग्राम हैंडल्स फ्रंटियर IAS और SS जलपनेकल ऑनलाइन को ज्वाइन जरूर करें। स्टार्ट करेंगे प्रीवियस क्विज के साथ। मैंने आपसे पहला क्वेश्चन पूछा था कि महिलाओं की सुरक्षा के लिए किस राज्य ने हमर बेटी हमर मान अभियान लॉन्च किया। करेक्ट आंसर था छत्तीसगढ़। और दूसरा क्वेश्चन पूछा था कि भारत का पहला वानिकी विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थापित किया जाएगा। करेक्ट आंसर था तेलंगाना। स्टार्ट करेंगे, फर्स्ट क्वेश्चन है वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने मौजूदा विदेश व्यापार नीति 2015-20 को कितने महीनों के लिए बढ़ा दिया है। करेक्ट आंसर है 6। डिटेल्स देख लो। तो सरकार ने मौजूदा विदेश व्यापार नीति 2015-20 को मार्च 2023 तक 6 महीने और बढ़ाने का फैसला किया है। मौजूदा विदेश व्यापार नीति 30 सितंबर को खत्म होनी थी। वाणिज्य विभाग में अतिरिक्त सचिव अमित यादव ने कहा कि उद्योग संघों यानी इंडस्ट्री एसोसिएशंस और निर्यात प्रोत्साहन परिषदों यानी एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल सहित विभिन्न तबकों से नीति का विस्तार करने और इस समय एक नई नीति पेश नहीं करने की मांग की गई थी। उन्होंने कहा है कि वर्तमान में वैश्विक अनिश्चितता यानी ग्लोबल अनसर्टेनिटीज और मुद्रा में उतार चढ़ाव यानी करेंसी फ्लक्चुएशंस जैसी चुनौतियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बथुकम्मा उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है। करेक्ट आंसर है तेलंगाना। डिटेल्स देख लो। तो तेलंगाना में इस साल 25 सितंबर से 3 अक्टूबर तक बथुकम्मा मनाया जा रहा है। यह त्योहार 2014 में राज्य की स्थापना के बाद से तेलंगाना के राज्य त्योहार के रूप में मनाया जाता है। यह 9 दिवसीय त्योहार सातवाहन कैलेंडर के आधार पर मनाया जाता है और यह आमतौर पर सितंबर या अक्टूबर में मॉनसून के उत्तरार्ध के दौरान सर्दियों की शुरुआत से पहले आता है। बथुकम्मा का अर्थ है जीवन की देवी। यह फूलों का एक संग्रह है जो एक समय में एक परत में खड़ा होता है और दक्षिण भारतीय मंदिरों में गोपुरम जैसे सकेंद्रित वृत्तों यानी कंसेंट्रिक सर्कल्स की एक श्रृंखला में उगता है। बात करें यहाँ पर तेलंगाना की, तो इसके डैम्स और रिवर्स में आता है नगर अर्जुन सागर डैम कृष्णा, सिरिसेलम डैम कृष्णा, निजाम सागर डैम मंजीरा, श्री रामा सागर गोदावरी। वाइल्ड सेंचुरीज में आता है पोचाराम वाइल्ड सेंचुरी, किन्नरसानी वाइल्ड सेंचुरी, मंजीरा सेंचुरी, पखाल वाइल्ड सेंचुरी और इटू नगरम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तेलंगाना की कैपिटल है हैदराबाद। गवर्नर है तमिलिसाई सौंदरराजन। CM है के चंद्रशेखर राव। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हाल ही में खोस्ता 2 वायरस सोची नेशनल पार्क में पाया गया है। यह किस वायरस से संबंधित है। करेक्ट आंसर है कोरोना वायरस। डिटेल्स देख लो। तो सोची नेशनल पार्क में रूसी चमगादड़ों में कोरोना वायरस का खोस्ता 2 वेरिएंट मिला है। जूनोटिक वायरस इंसानों को संक्रमित करने में सक्षम है। यह खोस्ता A के विपरीत है जो रूसी बैट्स में भी पाया जाता है लेकिन आसानी से मनुष्यों में नहीं फैल सकता है। खोस्ता 2 को सरबैको वायरस के रूप में वर्गीकृत किया गया है जो कोरोना वायरस परिवार का एक सदस्य है। यह SARS-CoV-2 से संबंधित है जो दुनिया भर में महामारी पैदा कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कौन सा कीट समता वर्गीकरण यानी पैरिटी कैटेगराइजेशन में सक्षम पाया गया है। करेक्ट आंसर है हनी बी। डिटेल्स देख लो। तो मधुमक्खियां एकमात्र गैर मानव है जो समता वर्गीकरण सीखने में सक्षम पाई गई है। समता वर्गीकरण या तो विषम या सम संख्याओं का वर्गीकरण है। पिछले अध्ययनों से पता चला है कि मधुमक्खियां मात्राओं से क्रम को सीखने, सरल जोड़ और घटाव करने यानी एडिशन और सब्ट्रैक्शन, मात्राओं के साथ प्रतीकों का मिलान करने यानी मैचिंग सिंबल्स विद क्वांटिटीज और आकार और संख्या अवधारणाओं को जोड़ने में सक्षम है। आज तक केवल मनुष्य ही इस कार्य के लिए सक्षम पाए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अनुसंधान और विकास पर मेगा मेला आयोजित करने के लिए कितने IIT सहयोग कर रहे हैं। करेक्ट आंसर है 23। डिटेल्स देख लो। तो इस साल 14 और 15 अक्टूबर को
अनुसंधान और विकास पर एक मेगा मेला आयोजित करने के लिए 23 आईआईटी सहयोग कर रहे हैं। आई इन्वेंटिव अनुसंधान और विकास पर एक मेगा मेला है जिसका उद्देश्य मेक इन इंडिया और डिजिटल इंडिया जैसी सरकार की प्रमुख पहलों के अनुरूप नवाचार आधारित विकास और सस्ती प्रौद्योगिकियों के विकास को बढ़ावा देना है। यह भारतीय स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में आजादी का अमृत महोत्सव के हिस्से के रूप में आयोजित किया जा रहा है। इस मेगा मेले का उद्देश्य प्रौद्योगिकियों को अधिक किफायती बनाना और आत्मनिर्भर भारत के दृष्टिकोण के अनुसार आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एशिया प्रशांत में खाद्य असुरक्षा से लड़ने के लिए 14 अरब डॉलर की सहायता की घोषणा किसने की है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। करेक्ट आंसर है एशियाई विकास बैंक। डिटेल्स देख लो। तो एशियाई विकास बैंक ने एशिया प्रशांत क्षेत्र में खाद्य असुरक्षा से लड़ने के लिए 14 बिलियन डॉलर की सहायता की घोषणा की है। 55वीं एडीबी वार्षिक बैठक के हिस्से के रूप में एशिया प्रशांत क्षेत्र में खाद्य असुरक्षा को दूर करने के लिए धन की घोषणा की गई थी। इसका उपयोग जलवायु परिवर्तन और यूक्रेन में रूसी युद्ध के कारण होने वाले खाद्य संकट से निपटने के लिए किया जाएगा। वित्तीय सहायता 2022-25 की अवधि के लिए प्रदान की जाएगी, जहां 2022 में 3.3 बिलियन अमेरिकी डॉलर खर्च किए जाएंगे। वहीं 2030 से 2025 तक 10.7 बिलियन अमेरिकी डॉलर का उपयोग किया जाएगा। नेक्स्ट देखो, हाल के एक अध्ययन के अनुसार दुनिया भर में कौन सी प्रजाति सामूहिक रूप से लगभग 12 मिलियन टन सूषक कार्बन यानी ड्राई कार्बन का निर्माण करती है? करेक्ट आंसर है चींटियां। डिटेल्स देख लो। तो हाल के एक अध्ययन के अनुसार दुनिया भर में मौजूद चींटियां सामूहिक रूप से लगभग 12 मिलियन टन सूषक कार्बन का निर्माण करती हैं। दुनिया भर में चींटियों की संख्या लगभग 20 क्वाड्रिलियन या 20,000 मिलियन आंकी गई है। वे सामूहिक रूप से जंगली पक्षियों यानी वाइल्ड बर्ड्स और स्तनधारियों यानी मैमल्स की तुलना में अधिक वजन करते हैं, जिनका कुल बायोमास क्रमश 2 मिलियन टन और 7 मिलियन टन है। तुलनात्मक रूप से मनुष्यों के पास कुल बायोमास 60 मिलियन टन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, चामुंडी हिल्स में मैसूर दशहरा महोत्सव का उद्घाटन किसने किया? करेक्ट आंसर है द्रौपदी मुर्मू। डिटेल्स देख लो। तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मैसूर दशहरा उत्सव कर्नाटक के रॉयल फेस्टिवल का उद्घाटन किया, जो 10 दिवसीय त्योहार है जो दुनिया भर से लोगों को आकर्षित करता है। ऐसा करने वाली वह पहली भारतीय राष्ट्रीय अध्यक्ष बनी। चामुंडी पहाड़ियों की चोटी पर चामुंडेश्वरी मंदिर में वैदिक मंत्रोच्चार के बीच राष्ट्रपति ने शुभ वृश्चिका लगन के दौरान उत्सव की शुरुआत करने के लिए मैसूर राजघरानों की संरक्षक देवी चामुंडेश्वरी की मूर्ति पर फूलों की वर्षा की। यहाँ पर एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन की बात करें तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान धारवाड़ के नए परिसर का भी उद्घाटन किया। बात करें यहाँ पर कर्नाटका की तो इसके डैम्स रिवर्स में आता है कृष्णा राजा सागर कावेरी, तुंगभद्रा डैम तुंगभद्रा, अलमाटी डैम कृष्णा। नेशनल पार्क में आता है नगरहोल नेशनल पार्क, आंशी नेशनल पार्क, बनरघट्टा नेशनल पार्क। कर्नाटका की कैपिटल है बेंगलुरु, सीएम है बसवराज बोम्मई, गवर्नर है थावरचंद गहलोत। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में आता है हम्पी मॉन्यूमेंट्स और पत्तडकल मॉन्यूमेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, जम्मू कश्मीर के पूर्व सीएम गुलाम नबी आजाद ने डेमोक्रेटिक आजाद पार्टी की शुरुआत की। इससे पहले वे किस राजनीतिक दल से संबंधित थे? करेक्ट आंसर है कांग्रेस। डिटेल्स देख लो। तो जम्मू कश्मीर के पूर्व सीएम गुलाम नबी आजाद ने डेमोक्रेटिक आजाद पार्टी की शुरुआत की। वह 73 वर्ष के हैं। 50 साल की वफादारी के बाद कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा देने के एक महीने बाद उन्होंने जम्मू और कश्मीर के केंद्र शासित प्रदेश में एक नई शुरुआत की उम्मीद के साथ अपनी नई राजनीतिक पार्टी डेमोक्रेटिक आजाद पार्टी के नाम का खुलासा किया। उन्होंने पार्टी के झंडे का अनावरण किया, जिसमें सरसों, सफेद और गहरे नीले रंग की 3 पट्टियां हैं। जम्मू में प्रेस कार्यक्रम के दौरान उन्होंने घोषणा की कि उनकी नई पार्टी में कोई आयु सीमा नहीं होगी और वरिष्ठ और कनिष्ठ नेता शांतिपूर्वक सह अस्तित्व में रहेंगे। उन्होंने यह भी ऐलान किया कि अगले विधानसभा चुनाव में सभी सीटों में से 50% टिकट युवाओं और महिलाओं को दिया जाएगा। यहाँ तस्वीर में देख लीजिए और क्लियरली आपको उनके फ्लैग का आइडिया लग रहा है। बात करें यहाँ पर जम्मू और कश्मीर की तो इसके लेफ्टिनेंट गवर्नर है मनोज सिन्हा,
लद्दाख के लेफ्टिनेंट गवर्नर है RK माथुर। लास्ट क्वेश्चन देख लो आज के सेशन के लिए। सानन में 350 बिस्तरों वाले ESIC अस्पताल की आधारशिला किसने रखी? करेक्ट आंसर है अमित शाह। डिटेल्स देख लो। तो केंद्रीय गृह मामलों और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने गुजरात के सानंद में 350 बिस्तरों वाला ESIC अस्पताल की आधारशिला रखी। अस्पताल में OPD, इंडोर सुविधाएं, एक्सरे, रेडियोलॉजी, प्रयोगशाला, ऑपरेशन थिएटर, प्रसूति एवं स्त्री रोग की सुविधा, ICU और अन्य आधुनिक सुविधाओं के बीच अल्ट्रासाउंड होगा। 9.5 एकड़ में फैले अस्पताल के निर्माण पर 500 करोड़ रुपए का खर्च आएगा। आवश्यकता के अनुसार इसे 500 बिस्तरों वाले अस्पताल में अपग्रेड किया जा सकता है। अस्पताल सानन के ग्रामीणों के साथ 12 लाख कर्मचारियों और उनके परिवारों की देखभाल करेगा। बात करें यहाँ पर गुजरात की, तो इसकी वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में आता है रानी की वाव, चंपानेर पावागढ़ आर्कियोलॉजिकल पार्क। नेशनल पार्क्स में आता है गिर नेशनल पार्क, ब्लैकबक नेशनल पार्क, मेराइन नेशनल पार्क। गुजरात की कैपिटल है गांधीनगर, गवर्नर है आचार्य देवव्रत, चीफ मिनिस्टर भूपेंद्र पटेल। क्विकली बात कर लेते हैं आज के सेशन की समरी की। तो फॉरेन ट्रेड पॉलिसी 2015-20 को 6 महीने के लिए एक्सटेंड कर दिया है। बथुकम्मा फेस्टिवल तेलंगाना में मनाया जाता है। खोस्ता 2 वायरस सोची नेशनल पार्क में पाया गया है। यह कोरोना वायरस का एक वेरिएंट है। पेरिटी कैटेगराइजेशन लर्निंग की कैपेबिलिटी हनी बी में पाई गई है। रिसर्च और डेवलपमेंट पर मेगा फेयर के लिए कोलैबोरेट करेंगे 23 IITs। एशिया पैसिफिक में फूड इनसिक्योरिटी फाइट करने के लिए एशियन डेवलपमेंट बैंक ने $14 बिलियन का असिस्टेंस अनाउंस किया। पूरे वर्ल्ड का 12 मिलियन टन ऑफ ड्राई कार्बन एंड से आता है। चामुंडी हिल्स में मैसूर दशहरा फेस्टिवल का उद्घाटन प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ने किया। जम्मू कश्मीर के फॉर्मर CM गुलाम नबी आजाद ने डेमोक्रेटिक आजाद पार्टी की शुरुआत की। इससे पहले वे कांग्रेस से जुड़े हुए थे। और सानन में 350 बेडेड ESIC हॉस्पिटल का फाउंडेशन स्टोन अमित शाह ने रखा। बात कर लेते हैं आज के सेशन के क्विज फॉर द डे की। आपका पहला क्वेश्चन है, बाल यौन शोषण सामग्री के ऑनलाइन प्रसार का मुकाबला करने के लिए ऑपरेशन मेघ चक्र किसने शुरू किया? और आपका दूसरा क्वेश्चन है, 2 दिवसीय आरोग्य मंथन 2022 कार्यक्रम का उद्घाटन किसने किया? दोनों क्वेश्चंस हमारे प्रीवियस सेशन से हैं। इनके आंसर नहीं आएगा तो उनको चेक कर लेना। दोनों चैनल्स को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करना है ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। हमारी दोनों वेबसाइट्स और टेलीग्राम हैंडल्स को ज्वाइन जरूर करना है। थैंक यू सो मच। आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट सेशन।